तो ये थी पूरी डिटेल में, मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप आउट ऑफ प्रोविंस से गाड़ी लेकर आते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करवानी हैं। तो कल गाड़ी का मैंने प्रोसेस सारा कंप्लीट कर लिया था, रिपेयर वर्क का, इंश्योरेंस का, इंस्पेक्शन का, इवन ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सचेंज करा लिया था। बट उसके बारे में डिटेल में आपको नहीं बता पाया बिकॉज कल बहुत टायर्ड हो गया था, अप एंड डाउन इधर उधर भागा दौड़ी में। बट अब गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि बाहर मुझे लग रही है ठंड। मेल्ट हो रही है स्नो, काफ़ी मेल्ट हो चुकी है 2 दिन में। परसों स्नो पड़ी थी, उसके बाद दोबारा स्नो नहीं पड़ी थैंकफुली। एक्चुअली वैंकूवर में ज़्यादा स्नो अच्छी नहीं लगती बिकॉज स्लशी सा हो जाता है रोड, और रोड मैंने आपको बताया था अजीब सा चिकड़ चिकड़ हो जाता है। एनीवे, तो कल का दिन बहुत ही लंबा रहा। कल हम गए यहाँ से सीधा, सबसे पहले मैंने अपना गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी थी तो हम चले गए बलबीर ऑटो। बस हमने करा लिया अब अपनी ऑटो इंस्पेक्शन डन, और ऑटो इंस्पेक्शन में एक और चीज़ निकल कर आई, दैट वाज जो इसके ब्रेक पैड्स थे वो ठीक नहीं थे, तो वो हमने चेंज करा लिए। अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, पीछे के ब्रेक्स के अभी भी ब्रेक पैड चेंज करने हैं, वो हम कुछ टाइम में आके करा लेंगे। सो रिपोर्ट ओके हो गई है, और बस अब हम ये रिपोर्ट लेकर जाएंगे ऑटो इंश्योरेंस वाले के पास, उससे कराएंगे अपनी इंश्योरेंस एंड फिर लाइसेंस का काम करेंगे। देखते हैं आज क्या हो पाता है, तो चलो चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं मैंने अपनी ये जो इंस्पेक्शन कराई थी ये कहाँ से कराई थी। ये है जी बलबीर ऑटो रिपेयर लिमिटेड, उनका नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो आप वीडियो को पॉज करके उनका नंबर नोट कर सकते हो अगर कभी भी इन फ्यूचर आपको काम हो तो। सो वेरी गुड गाइज, एंड काम भी उन्होंने बड़ी जल्दी कर दिया। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि अगर आपने अपना इंस्पेक्शन गाड़ी की करानी हो आउट ऑफ प्रोविंस तो आप यहाँ से कराएं। नॉट जस्ट इंस्पेक्शन, आपको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी है तो भी आप यहाँ पे करा सकते हो, एंड दे आर वेरी जेन्युइन गाइस टू। अच्छा खासा खर्चा वहाँ पे भी हो गया $450 के आसपास, इंक्लूडिंग दी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की जो टोटल कॉस्ट है वो है अराउंड $120 प्लस टैक्सेस, तो लगभग मिला के चलो $125 के आसपास इंस्पेक्शन आउट ऑफ प्रोविंस इंस्पेक्शन के आपके लग जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई डिफरेंट प्रोविंस से अपनी गाड़ी लेकर आते हो जहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड है गाड़ी और BC पे लेकर आते हो तो आपको सबसे पहले इंस्पेक्शन करानी पड़ती है। वंस यू आर थ्रू विद द इंस्पेक्शन आपको ये लेकर जानी होती है टू द इंश्योरेंस गाय। तो जब मैं इंश्योरेंस वालों के पास लेकर गया गाड़ी तो उन्होंने मेरा लाइसेंस देखा, और लाइसेंस का ये तो आपका जो लाइसेंस है वो एल्बर्टा का लाइसेंस है, और जब उन्होंने कैलकुलेट कर बोला इसमें तो आपका रिकॉर्ड जो है वो शो नहीं हो रहा, इट विल बी काउंटेड एज अ 17-year-old। जो 17 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं उनके जो रिकॉर्ड में एकदम फ्रेश लाइसेंस वाला जो रिकॉर्ड रहता है दे विल काउंट एज दैट। मैंने कहा भाई साहब मेरा तो लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है, इनफैक्ट आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस 2002 इन इंडिया, तो 15, 17, 18 सालों का रिकॉर्ड एक ही बार में इन्होंने उड़न छू कर देना। तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, आप पहले ICBC ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी के पास जाएं, वहाँ जाके आप उनसे बात करें, टेल देम टू पुट इट ऑन योर न्यू लाइसेंस, एंड देन इफ़ यू कम हियर टू अस अगेन देन वी विल ऐड दैट टू दिस, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड सारा होता है। इससे आपकी इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। फिर क्या था, फिर गए हम ICBC ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस, अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, वॉक इन गए थे, एंड थैंकफुली 4 से 5 लोग ही बाहर खड़े थे, तो हम अंदर चले गए एंड मैंने अपने एल्बर्टा का लाइसेंस दिया। जैसा ठीक है हो जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले ये बताओ मेरे जो पहला रिकॉर्ड है तुम लोगे कि नहीं लोगे। तो व्हेन दे चेक्ड द लाइसेंस, क्योंकि मैंने एल्बर्टा में अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट जमा किया था with my Indian license, तो they had taken all the driving experience into record when they issued me my driving license of class 5 advanced। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया एंड दे रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्बर्टा, एंड दैट वाज वेरी क्विक, 5 मिनट में रिट्रीव हो गया था सारा कुछ, सेंट्रलाइज सिस्टम से होता है इनका। एंड दे एडेड माई ड्राइविंग हिस्ट्री सिंस 2002। सो उसके बाद मैं वहाँ से चला गया वापस से ICBC इंश्योरेंस ऑटो ब्रोकर के पास, और उन्होंने सारा कैलकुलेट वगैरह करके मेरी पड़ी है अब $158.66 और समथिंग, तो लगा के चलो $160 पड़ी, एंड ये इंक्लूडेड है मेरा और जसलीन का मिला के दोनों का $160 हमें पर मंथ पड़ रहा है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने एक पे किया कैश, क्योंकि कैश के लिए आपको कुछ परसेंटेज कम देना पड़ता है। अगर आप बैंक के थ्रू करते हो तो बैंक के अपने चार्ज, बैंक या क्रेडिट कार्ड या चेक के थ्रू करते हो तो उसके अपने चार्जेस होते हैं, तो जो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो गए। उसके अलावा अगर आप पूरे साल की पेमेंट करते हो तो भी आपको काफ़ी सेविंग हो जाती है, तो आप वो भी कर लेते हैं। और जब मैंने जेस का नाम इसमें एडेड नहीं था, तो जेस का जब मैंने ऐड करवाया तो क्योंकि उसकी भी ड्राइविंग रिकॉर्ड अच्छी थी, उसका ऑलरेडी BC लाइसेंस है, तो उसकी ड्राइविंग रिकॉर्ड ऑलरेडी अच्छा था और काउंटेड था, वो मेरी और $60 की सेविंग हो गई। तो मुझे प्रिसाइसली पड़ा ये $1,904 फॉर द होल ईयर, जो कि मैंने पूरी की पूरी कैश पेमेंट उनको एक ही बार में कर दी।
अब हर महीने का झंझट ख़त्म कि हर महीने मुझे जेब से निकाल के देना पड़ेगा। एक हेड बैक ऑफ द माइंड वो हेडेक नहीं है, साल भर की छुट्टी। अब ये जो है इंश्योरेंस, ये हमने कराई फॉर प्लेजर, नॉट फॉर वर्क। अगर आप मान लीजिए अगर आप वर्क करते हैं एंड यू हैव टू गो टू ऑफिस टू एंड फ्रो, तो यू विल हैव टू गेट दैट अपडेटेड इन द इंश्योरेंस, बिकॉज उससे रिस्क बढ़ जाता है, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट भी आपकी ऑब्वियसली फिर बढ़ेगी। तो अगर मैं इसमें वर्क ऐड करवा देता हूँ तो इसमें $200 बढ़ेगा। सो फ़िलहाल मेरे पास कोई जॉब है नहीं, और जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं इसे आईसीबीसी में जाके अपडेट करवा दूंगा। अपडेशन के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि मेरा एड्रेस भी हो सकता है, अभी मैं ब्रदर के यहाँ रुक रहा हूँ तो मेरा एड्रेस भी चेंज हो सकता है। तो कहते हैं कि एड्रेस भी आप जितनी मर्जी बारी चेंज कराओ, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कम डाउन टू द ऑफिस टू गेट इट चेंज। तो ये थी पूरी डिटेल में, मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप आउट ऑफ प्रोविंस से गाड़ी लेकर आते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करवानी है। बहुत ही सिंपल तरीका है। जब तक मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे भी लगता था कि पता नहीं ये इतना बड़ा पहाड़ है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट इट वॉज़ वेरी सिंपल। बहुत ईजिली हो गया। मेरी नंबर प्लेट्स आ गई हैं, तो पीछे वाली तो नंबर प्लेट्स लग गई हैं, सामने वाली जो नंबर प्लेट है वो नहीं लगी, क्योंकि अल्बर्टा में सामने नंबर प्लेट नहीं लगती हैं। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ अपनी वीडियो में तो बताओ, मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि मैं स्लो होकर बोल रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा फास्ट बोलूँ, बिकॉज यू आर द बेस्ट क्रिटिक गाइज। आप लोग नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।